अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाउडनेस। साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मुख्तलिफ चीज़ों से निकलने वाली आवाज़ों को हम पहचान सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से। उनमें से पहली है लाउडनेस। तो लाउडनेस is that characteristic of sound because of which we can distinguish between faint and loud sound। ये वो है कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बिना पर आप फेंट और लाउड साउंड में फर्क कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। उनमें से फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड थोड़ा होगा तो उसकी जो आवाज होगी वो फेंट होगी, कम होगी। अगर वही वाइब्रेटिंग बॉडी बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है तो लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी। यानी ये वाली लाउडनेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे फर्ज कर लेते हैं आपके पास अगर ये है एक साउंड और दूसरी तरफ ये साउंड है, तो ऑब्वियसली ये वाली लाउडर है और ये वाली फेंट है। तो इसका मतलब है, इसकी एग्जांपल ये भी दी जा सकती है कि अगर आप छोटी सी कोई चीज बजाते हैं तो उसकी आवाज कम है और उसी के मुकाबले में बड़ी चीज उसी तरह की तो उसकी ज्यादा आवाज बनेगी। अब सेकंड फैक्टर इसका जो बनता है दैट इज एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जिसका एरिया थोड़ा होगा उसकी लाउडर साउंड, उसकी आवाज कम होगी, और जिसका एरिया ज्यादा होगा यानी ज्यादा एरिया वाइब्रेट कर रहा है तो वो लाउडर साउंड होगी। यानी ये वाली चीज भी लाउडनेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जैसे एक छोटी डोल हो उसको बजाना उसकी आवाज कम होगी, जबकि उसके मुकाबले में बड़ा डोल हो तो उसकी आवाज ज्यादा होगी, ऑब्वियसली दूर तक जाएगी। थर्ड वन इज, तीसरा जो फैक्टर और आखिरी फैक्टर है दैट इज डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द लिसनर। यानी जो आवाज प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स है उसका लिसनर से फासला कितना है। ये हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, अगर हम सोर्स के करीब हैं तो लाउडर साउंड होती है, अगर जो हम उससे दूर होते जाएंगे जो आवाज है वो उसकी लाउडनेस कम होती जाती है, फेंट साउंड होती है। इसका मतलब है लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द लिसनर। यानी ये वाली चीज अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली वही डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द लिसनर। ये दोनों चीजें, पहले दो फैक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और ये वाला फैक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आज के लिए यहाँ तक ही।
बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।